Dear students, exercise 11 remaining questions. Now we discuss 20th question of exercise 11th E. 20th question. How many terms are there in the sequences? There are two questions, 3, 6, 9, 12, 111. सेकेंड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका -1 -5/6 -2/3 डैश 10/3. इसमें क्या निकालना है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले आप लोग कर चुके हैं. तो कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है -1 है. डी कितना है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5/6 प्लस -+1. तो सॉल्व करने पे कितना है कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 1/6. एंड लास्ट टर्म nth टर्म, सपोज n टर्म्स आर कंटेंट बाय दिस सीक्वेंस. मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस में या इस अनुक्रम में कुल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. तो ये कौन सा टर्म होगा, आखिरी का nth टर्म, मान लो Tn इक्वल टू 10/3. अब अपने को फार्मूला एक ही पड़ा हुआ अपना, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Tn की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं. सब्सटीट्यूट a इक्वल टू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू ऑफ d इज 1/6 and value of Tn is equal to 10/3. Now simplify it. n minus 1/6 is equal to 10/3 plus 1. So n minus 1, इसको LCM ले लिया तो 3 आया, 10 plus 3/3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6, 3 2 जा 6, 10 plus 3 13, 13 2 जा 26. तो n minus 1 equal to 26. So n is equal to 26 plus 1 is equal to 27. Now question number 21 first. How many two digit numbers are divisible by 7? अब ये कह रहा है कि कितने टू डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हैं. कितने टू डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हैं. अब अपन जानते हैं कि 7 के बाद सेकंड नंबर आता 14. 14 ऐसा टू डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है. और यदि हम 7 का टेबल पढ़ते चले जाएं तो हमें जैसे ही हम 98 पे पहुंचते हैं, ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है. इसके बाद जब नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, 105 थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा. 105 कितना हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर. तो हमें टू डिजिट, तो लास्ट टू डिजिट नंबर कितना हुआ 98, और फर्स्ट टू डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कितना हुआ 7, और सबके बीच में डिफरेंस कितने का होगा 7 का. तो 14 से लेके 98 तक 7 के कॉमन डिफरेंस में एक सीरीज बन जाएगी. फर्स्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 14, और लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 98. तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 40, l इज इक्वल टू या Tn इक्वल टू हो गया 98. हमने मान लिया कि n नंबर है टू डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, और टोटल कॉमन डिफरेंस कितना d इक्वल टू 7. सो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू हो गई 14 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 7. n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98. तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14. तो 98 माइनस 14, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 98 में से 14 गए तो 84/7. 7 से 84 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 12 टाइम्स. तो n इज इक्वल टू 12 माइनस आया इधर तो +1 इज इक्वल टू 13. माने 13 ऐसे नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है, 1 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइडेड होंगे. 2 डिजिट कितने नंबर होते हैं, ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो. 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5th डिजिट नंबर.
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 says, is 68 a term of the sequence 7, 10, 13 dash dash dash. तो यहाँ पर क्या करना कि सपोज 68 इज द nth टर्म, तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा 68, ए इज इक्वल टू हो गया सी 7 और डी इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3. तो अब क्या करोगे, फार्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 68 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3. तो 68 में से 7 गए तो 61, कितना हो गया 61, और एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 61. चूँकि एन माइनस 1 इक्वल टू 61 अपान 3, तो चूँकि एन इक्वल टू 61 अपान 3 और तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 61 अपान 3 प्लस 1. कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा. नंबर ऑफ टर्म्स एक नेचुरल नंबर होगा. चूँकि 68 नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे, इसलिए 68 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा. कभी भी आप बताओगे पहला, दूसरा, तीसरा, 3/4 तो नहीं बोलते, 3/4 टर्म तो होती नहीं. थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, 5/4 नहीं होगी, 4/5 नहीं होगी. तो रेशनल नंबर में नहीं होगी. यदि रेशनल नंबर में एन का मान आ रहा है तो वैल्यू गलत है, अर्थात वो टर्म नहीं होगी. 23rd क्वेश्चन, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0. 9th टर्म दी माने जैसे अपने को कोई अलग अलग टर्म दी हो तो अपन क्या करते हैं, सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं. प्रूव दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. Let first term and common difference are given A, P, B, A and D. हमने सपोज कर लिया कि मान लेते हैं कि ए पी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है. जो सीरीज हमें दी है उस ए पी का, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, माने सर्वांतर डी और प्रथम पद ए. तो T9 अब अपने को मालूम है टी एन बराबर क्या होता है, ए एन से एक कम इंटू डी. तो a प्लस 9 माइनस 1 8b, a प्लस 8b कितना दिया हुआ 0, ये हमें दिया हुआ है. वी हैव गिवन दैट a प्लस 8d इज दैट T9 इक्वल टू 0, सो a प्लस 8d इक्वल टू 0. नाउ वी कैन राइट इट, a इज इक्वल टू माइनस 8d. हमें a की वैल्यू d में मिल गई कितनी, माइनस 8d. अब बोल रहा है 29 और 19 टर्म में रेशो निकालना है, तो 29 टर्म और 19 टर्म निकालनी पड़ेगी. तो T29 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 28d. अब a इक्वल टू कितना है, माइनस 8d हमने रख दिया, तो माइनस 8d प्लस 28d सालों के तो क्या मिला, T29 इक्वल टू 20d. अगेन 19 टर्म, अब 19 टर्म, अब इस सीरीज की 19 टर्म क्या होना चाहिए, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 80d. अब a इक्वल टू कितना है, माइनस 8d, तो माइनस 8d प्लस 18d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो कितना बच गया 10d. T9 इक्वल टू 10d. अब इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से, क्योंकि T29 और T19 के बीच रेशो निकालना है. T29 अपान T19, 20d अपान 10d, d से d कैंसिल और 10 से 2 टाइम्स कौन कैंसिल हो जाएगा 20, तो आया कितना 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, पीरियड गुणा जिसे कहते हैं. तो T29 इज इक्वल टू 2T19, अर्थात 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का दुगना होगा, ट्वाइस होगा. ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था. 23rd क्वेश्चन हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि द 24th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस द 10th टर्म. तो 24th टर्म जो है वो 10th टर्म का दुगना. जैसे टर्म की बात करती है तो हम क्या करते हैं, सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म, तो हमने कहा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the AP. Then we have given that 24th term इस सीरीज की
10th टर्म का ट्वाइस है, मतलब 10th टर्म में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो हमें कौन सी मिल जाएगी, 24th टर्म मिल जाएगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब क्या है कि हमने ये तो मान लिया कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। हिंदी वाले यही लिखेंगे कि माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हिंदी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो शर्त दी हुई थी, जो कंडीशन दी हुई थी T24 इक्वल टू 2 इंटू T10, तो T24 ए और डी के पदों में क्या होगा, इन द T24 in the terms of A and D will be A plus 24 minus 1 23D इक्वल टू 2 इंटू इस तरह से A plus 10 minus 1 9D। अब सिंप्लीफाई करने पे 23 पे 2A प्लस 18D हो जाएगा, 23D माइनस 18D यहाँ से ले आए, और 2A माइनस A, ये क्या हो गया 23D माइनस 18D, 5D 2A माइनस A, तो A इज इक्वल टू 5D। क्या मिला हमें, A इज इक्वल टू 5D। तो अपने को किसके किसके बीच रेशो निकालने बोला है, तो 72 टर्म और T34 टर्म के बीच रेशो, तो अपन अलग अलग निकाले, इससे अच्छा सीधा रेशो निकाल दिया हमने। देन T72 अपॉन T34, इसको A और D के पदों में क्या लिख सकते हैं, A और D के टर्म में A प्लस 72 माइनस 1 71 D, A प्लस 71 D, और T34 को हमने लिख दिया A प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू डी। लेकिन इक्वेशन 1 हमें कहता है कि A इज इक्वल टू 5D है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या T72 अपॉन T34, A की वैल्यू रखी 5D प्लस 71D, फिर A की वैल्यू 5D प्लस 33D, 71 और 5 कितने हो गए 76, 33 और 5 38, D से D कैंसिल हो गया, और 38 टू जा 76 होता है, तो 38 से 76 को 2 बार काट दिए, तो क्या आ गया T72 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी 2T34। यही हमें प्रूव करना था कि यदि ऐसा है, यदि 24 टर्म 10th टर्म का ट्वाइस है, तो 72 टर्म भी 34 टर्म का ट्वाइस होगा, तो ये भी अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब 25th क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अलजेब्रिक राशि का यूज हुआ था, इसलिए मैंने फिर बता दिया। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू E, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, सो वी हैव गिवन दैट क्या Tm+1 इक्वल टू 2Tn+1, अर्थात n+1वां पद जो है वो n+1वें पद का 2 गुना है। n+1 टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ n+1 टर्म, सो A प्लस n+1 टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमें मिला A प्लस एन डी इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2A, और यहाँ मिला था एन डी की हो गया 2ND। अब एन डी है, इसको यहाँ लिया ND माइनस 2ND और 2A माइनस A, तो A इज इक्वल टू हो गया ND माइनस 2ND, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब वो कह रहा है कि 3m+1 टर्म और m+n+1 टर्म के बीच रेशो निकालना है कि 3m+1 टर्म की m+n+1 टर्म का दुगना होगा, तो हमने दोनों का रेशो निकाला। A प्लस ये n की जगह पर क्या है 3m+1, तो n की जगह पर प्लेस पर हमने क्या रख दिया 3m+1 माइनस 1 इंटू टी। इसी तरह से नीचे A प्लस n के प्लेस पर n+n+1 लिखा है, तो n+n+1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गए, अपने को क्या मिला A प्लस 3ND अपान A प्लस n इंटू डी, 1 से 1 तो कैंसिल होगा प्लस ND। अब चूंकि हमने निकाला था A की वैल्यू ND माइनस 2ND, तो इस इक्वेशन में हम A की वैल्यू रख देते हैं ND माइनस 2ND प्लस 3ND। A की वैल्यू ND माइनस 2ND प्लस ND प्लस ND, तो ND प्लस 3ND कितने हो गए 4ND माइनस 2ND, ND प्लस ND 2ND माइनस 2ND प्लस ND माइनस ND। अब इनमें दोनों में 2 कॉमन है,
टू को बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया 2md माइनस एम डी अपन 2md माइनस एम डी। तो 2md माइनस एम डी से 2md माइनस एम डी कैंसिल हो गया। अपने को क्या मिला कि 3m प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस 1 टर्म। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? 3m प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस 1 टर्म। अब अपने पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 25 अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26। तो 26 क्वेश्चन पहले आपका क्या है? 26 क्वेश्चन क्या देखते हैं? 26 क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। अब टर्म वाली बात की है, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब क्या बोल रहा है? वी हैव गिवन दैट, यहां लिखते हैं अपन, वी हैव गिवन दैट। तो ये गिवन दैट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म माने T4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म। एम्प्लाइज दैट ए और डी के टर्म में क्या लिख देंगे इसको? ए प्लस 3d इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म ए है और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 3d। तो ए प्लस 3d इक्वल टू 3a। तो अपने को क्या मिल गया? 3d इज इक्वल टू 3a माइनस ए। तो अपन ले लें इसको 3d इज इक्वल टू 2a, या अपन a की वैल्यू फाइंड आउट करने से a इज इक्वल टू 3d अपान 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है अपने को? एंड द सेवंथ टर्म इज 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। सेकेंड कंडीशन ये दिया इनने। सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है वो देखो। अब फिर से देख चेक कर लेते हैं। सेवंथ टर्म T7 is equal to 7 term is 1 more than 2 times of the third term. 1 more than of third 2 times more than ये बोल रहा है 7 term is 1 more than 2 times of the third term. थर्ड टर्म के दुगने से एक अधिक है। तो 2 3 प्लस 1। अब इसको ए डी के टर्म में लिख लो। तो इसको हम नोट कर सकते हैं ए प्लस 6d, और इसको हमने लिखा 2a प्लस 3 से एक कम 2d प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1, और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? अब सीधा 2a मिल रहा है तो इसको ए को एक साइड कर लें, ए और डी को, तो ये हो गया 6d a माइनस 2a प्लस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 1। तो अपने को क्या मिला? माइनस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 1। अब हम सीधा ए की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने को क्या मिल जाएगा? माइनस ए तो ए कितना है? माइनस 3d अपान 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस 3d प्लस 2d अब 4d
एलसीएम लोगे तो ये 2 इंटू 2 4D अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 और माइनस 3D प्लस 4D कितना हो जाएगा प्लस डी, माइनस 3D प्लस 4D प्लस डी और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ गया D इज इक्वल टू 2 और अपने को लाना क्या है, अपने को निकालना था इसमें फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, अब अपन निकाल देते हैं इसको, पुट G इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट तो अपने को मिल जाएगा G इज इक्वल टू 2 तो A इज इक्वल टू 3 इंटू T, G की वैल्यू 2 और अपॉन 2 से 2 कैंसिल 3 तो A इज इक्वल टू 3 एंड T इज इक्वल टू 2, A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 2। आंसर भी चेक कर सकते हो, फोर्थ टर्म इसका क्या होगा A प्लस 3D, 3 प्लस 3 टू जा 6, 3 प्लस 6 9 और 3 इंटू 3 9, ठीक है। फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है, बिल्कुल सही है। ऐसे आंसर और भी चेक कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका और रह गया है, उसे भी अपन खत्म कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीटली एंड हो गई आपकी। एक्सरसाइज इसको ऐसा करने में समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लिखने में भी मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ सॉल्व करके रख लेता हूँ पहले और फिर एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे टाइम भी सेविंग हो जाती है और अक्षर भी अच्छे स्पष्ट हो जाते हैं। इफ द फर्स्ट and last term of an AP is A and L, we have what we have given that first term is equal to A और क्या दे रहा है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू L और कुछ दे रहा है, then prove that the sum of n term from the beginning and end is A plus L। लेट कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। देन nth term from beginning, nth term from beginning Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये फार्मूला हो गया अपना, ठीक है। फर्स्ट nth term from nth term of series from the last from the end से लास्ट टर्म फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस D, ठीक है। ये दोनों मिल गए अपने को स्टार्टिंग से n टर्म E प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एंडिंग से n टर्म L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। सो हेंस सम ऑफ nth term sum of nth term निकालना है, sum of nth term from the beginning and from the beginning
एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इस दोनों को सम कर दें, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल प्लस माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन माइनस वन डी से इज इक्वल टू ए प्लस एल। हैंस प्रूव्ड कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्टिंग से nth टर्म और एंडिंग से nth टर्म का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, a प्लस एल के। माने 1 से लेकर 100 तक एक सीरीज है, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम बोला कि स्टार्टिंग से 20 टर्म कितना होगा 20, एंडिंग से 20 टर्म 80 होगा। दोनों का सम करो, 20 प्लस 80 100। सॉरी, स्टार्टिंग से माने कितना हो गया 20 टर्म 20 और एंडिंग से 20 टर्म हो जाएगा 81। तो 81 प्लस 20 101, और यहाँ हम देखें तो 1 प्लस 100 कितना होता है 101, 20 प्लस 81 कितना 81। 10 टर्म प्रारंभ से 10 टर्म, तो 10 टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट से 10 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टर्म हो गई। एंडिंग से 10 टर्म 100 99 98 97 96 95 94 93 92 और 91। 10 टर्म कौन हुई 91। तो 91 प्लस 10 101, 1 प्लस 100 101। तो ये एक्सरसाइज एंड वी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको अच्छे से समझना और करना, आप इसको कॉपी में भी पूरा नोट कर लेना। ओके।